राधे राधे। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे लास्ट क्लास में किया था, हमने सीखा था मेलेफिक और बेनिफिक ग्राम और उनकी आपस में मित्रता, शत्रुता और सब, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी कुंडली है। उसके बाद अब आगे प्रॉब्लम हाउस और अच्छे हाउस। फर्स्ट, 4, 7, 10, पहला, चौथा, सातवां और 10वां केंद्र के घर। उसके बाद 5वां और 9वां त्रिकोण के घर। ये हो गए कुंडली के अच्छे घर। अब चलते हैं हम बुरे घर, थोड़े से बुरे घरों के बारे में। वो आ जाएंगे दूसरा, तीसरा, 11वां, दूसरा, तीसरा और 11वां। ये घर है वो जो हमें रिजल्ट देते हैं, लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद। तो हम इसको मारक हाउस, वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये मारक हाउस होते हैं, पर लेकिन मैं इनको मारक में नहीं करती, मैं इनको स्ट्रगल वाले हाउस कहती हूँ, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमें रिजल्ट देगी। स्ट्रगल, संघर्ष। हमने हर घर में पॉजिटिव देखना कि क्या पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद आ गया 6th, 8 और 12। 6, 8, 12। देखिए यहाँ पर रोग भी है, हमारे दुश्मन भी है, हमारा कर्जा भी है, लेकिन हमारी जॉब, नौकरी, जो लोग जितने भी जाने नौकरी करते हैं इसी घर से देखते हैं। एक -.3 है तो एक प्लस पॉइंट भी है आपका। उसके बाद ये 8th हाउस, ये हमारे चेंजेस का हाउस है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस भी होते हैं और कुछ खराब भी, पर हर बदलाव हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो ये भी एक कह सकते हैं आप इसको कि बुरा घर है, पर ज्यादा बुरा मैं इसको भी नहीं कहूंगी। उसके बाद आ गया 12th हाउस, ये जहाँ जेल, हॉस्पिटल, हमारे घर, हमारी रात की नींद के बारे में बताया था। दूसरा, फॉरेन में बसना, जो लोग विदेश में रहना चाहते हैं, तो ये घर भी यही बताता है। तो ये घर बुरा होते हुए भी अच्छा माना गया है। ये इतना क्लियर हो गया। इनको वैसे कहा जाता बुरे घर या मारक। एक चीज और, पहले से 7वां घर, अगर हम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि काल पुरुष कुंडली होती है, अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से हम चलें तो कुंडली की कैसे डेफिनेशन दी है अच्छे बुरे घरों की, ये देखिए आप। पहला घर हो गया एक राशि, एक मतलब मंगल का एक घर, अच्छा घर हो गया। दूसरा, मंगल का शुक्र शत्रु, शत्रु नहीं कह सकते, सम, तो ये घर हो गया ठीक ठाक, जैसे ये घर हो गया। उसके बाद आ गया मंगल के साथ बुध का स्ट्रगल वाला घर, 3 मिथुन राशि है बुध की। उसके बाद चौथा मंगल का, सॉरी चंद्र, चौथा केंद्र का घर। मतलब कि अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम देखें तो हर एक घर वैसे मिला हुआ है जैसे उसके अपने रिलेशन है। इसी कुंडली के हिसाब से ही घरों की परिभाषा तय की गई है कि कौन सा घर अच्छा होगा, कौन सा बुरा। ये आगे जब हमारे ऋषियों ने, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने आगे जब गणना की, तब राशियों को आगे आगे लेते चले गए। नहीं तो सिर्फ पहले जो शुरुआत में थी ना गणना, वो सिर्फ काल पुरुष कुंडली को देखकर ही की जाती थी। इसलिए उस समय इस कुंडली को
इन घरों में ऐसे डिवाइड किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कुंडली के देखना सिखा रही थी कि कौन से बेनिफिक ग्रह होंगे, कौन से मैलेफिक, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टार्टिंग से उसी को। सबसे पहले आ गए मेष, जिनके लगन में 1 नंबर लिखा होगा। हम सिर्फ ग्रह नहीं देखेंगे कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ग्रह की जो राशियां हैं उनको लेकर चलेंगे। जैसे ये 1 नंबर है, ये हो गया मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, फिर से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, फिर से शनि और ये गुरु। ये काल पुरुष की कुंडली है जो कभी भी नहीं बदलती। राशियों की जगह फिलहाल मैंने इन पर ग्रहों के नाम लिख दिए हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कैसे मैलेफिक और बेनिफिक निकालते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया था मैलेफिक ग्रह की मित्रता शत्रुता, तो वो चार्ट आप अपने पास ही रखना ताकि आपको कैलकुलेशन करनी आसान रहे। ये हमारा हो गया साथ में राशियों के नाम। अब देखिए मेष लगन में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, कुंडली में सबसे बढ़िया तरीका देखने का, फर्स्ट हाउस मैं, कि मैं कैसा हूँ। दूसरा मेरी परिवार कैसा है, मेरा बोलने का तरीका और मेरी फैमिली के साथ रिलेशन। तीसरा हम लाइफ में अपनी कितने स्ट्रगल करेंगे। चौथा मेरी माता के साथ मेरा घर में रिलेशन, मेरी ओल्ड एज की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी। फिफ्थ हाउस मेरी आगे की स्टडी कैसे होगी, मेरे आगे बच्चे कैसे होंगे या इससे रिलेटेड एजुकेशन से कोई हम कुछ काम करना चाहते हैं कि नहीं। सिक्स्थ हाउस मैं किन किन लोगों से दुश्मनी लूंगा या मेरे से कितने लोग दुश्मनी लेंगे, उनके कारण मैं जेल जाऊं, कोर्ट जाऊं, कचहरी जाऊं, या फिर मैं नौकरी में सक्सेस हो जाऊं। कोई एग्जाम है जो हाई क्लास के एग्जाम होते हैं हमारे सीए के, आगे कैट के, तो वो भी इसी घर से काफी हद तक देखे जाते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा बिजनेस और लाइफ पार्टनर, ये मैं होगी, ये मेरी वाइफ होगी, या ये मैं हो गई, ये मेरा हस्बैंड हो गया, तो इस घर से देखा जाता है। इसको मारक घर भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सूर्य मंगल उच्च का होता है और शुक्र, और यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है। अगर ये घर का मालिक और इस घर का मालिक आपस में मित्र है या सम है तो हस्बैंड और वाइफ की ठीक चलेगी, वरना उनकी आपस में लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, जो मेन रीजन हो जाता है आफ्टर मैरिज लड़ाइयों के कारण, बिना किसी कारण के भी जब झगड़े होने लग जाए। उसके बाद आ गया आठवां घर, हमारी मैरिज हो गई, हमारे इन-लॉज कैसे होंगे, हम इन-लॉज के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, 99% हमारे इन-लॉज कैसे होंगे। उसके बाद नाइन्थ हाउस होगी, हम कितने धार्मिक हैं, हम गुरुओं में विश्वास रखते हैं कि नहीं, हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं इस घर से। 10th हाउस हो गया, हम काम कोई भी कर रहे हैं किस हिसाब से करें, उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हो गया वो घर। इस घर से जो इनकम हो रही है वो इस घर से पता चलती है कि हम जो भी कमाई कर यहाँ से काम करें हमारी कमाई कितनी होगी उसमें। ये हो गया प्लस हमारी इच्छाएं कि जैसे हम इतना काम कर लिया पर मुझे तो सैलरी इतनी चाहिए थी, इतनी मिली, एक इच्छा ये भी कह सकते हैं हम। उसके बाद ये हो गया हमारी इनकम होगा। उसके बाद ये खर्चे जो हमने कमाई की वो कहाँ कहाँ चले जाएंगे, ये उस घर का हो गया। और इस घर से आगे ये सेविंग का भी घर हो गया। ऐसे लिंक टू लिंक एक एक घर को लिंक होता है। अब हम चलते हैं मेष राशि में, टाइम वेस्ट किए बिना। मित्र,
शत्रु और सम। सम का मतलब यह हो गया कि ना तो मैं तुमसे दोस्ती रख रहा हूँ ना दुश्मनी। जैसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं, हम हाय हेलो करके निकल जाते हैं, ना उनसे हमें कोई मतलब होता है ना हमें उनसे मतलब होता है, जब तक वो हमें तंग ना करें या हम उन्हें तंग ना करें। तो सम की कैटेगरी वो आ गई। मित्र, फ्रेंड जब हम आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। एनिमी, जब हमारे घर में कोई एनिमी आ जाए या हम किसी के एनिमी के घर में चले जाए, अपने दुश्मन के घर में, तो फिर हम कैसे फील करते हैं। ये चीज़ है, हमने कुंडली देखकर चलने की। ये मैं बैठा हूँ और मैं कैसे कैसे आगे चल रहा हूँ अपने घर में। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक मंगल। अब मंगल को मिला है, एक चीज का और नाम टॉप कर लीजिए कि जैसे एक अच्छा घर है प्लस अगर उसको एक बुरा घर मिला है, स्ट्रगल वाला घर हो चाहे मारक हाउस हो, तो वो तो या तो अच्छा गिना जाएगा क्योंकि उसकी ग्रह के भी देखना पड़ेगा कहाँ पर है, या फिर वो सब में आएगा। वही अगर त्रिकोण का घर प्लस एक बुरा घर हो, अच्छा लिख रही हूँ वहां पर मैं त्रिकोण नहीं लिख रही और मारक की जगह बुरा लिख रही हूँ, तो वो भी अच्छा हो सकता है प्लस सब में आ सकता है। वो ग्रह की पोजीशन पर है, वो फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे वाली क्लासेस में करेंगे। उसके बाद आ गया सम। सम हो गया कि जैसे ये 3 और 11 बहुत ज्यादा बुरे घर नहीं है, एक टाइम के बाद हमें रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये सम की कैटेगरी में है। बुरा बुरा भी नहीं कह सकते, हम स्ट्रगल कह सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 और 11 लिख रही हूँ। सम। दिक्कत कब होगी? जब एक स्ट्रगल वाला घर और एक बुरा घर या मारक घर मिल जाए, तो वो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। उसको हम कहते हैं शत्रु। और सीधी सी एक आपको सिंपल से एक लैंग्वेज में, मैं अपना घर का मालिक हूं तो मैं अपने फ्रेंड्स को ही अच्छे घर दूंगा, जो जो मेरे एनिमी हैं या मुझे टाइम पास है ठीक है आओ जाओ ठीक है, तो उनको मैं ठीक ठाक घर दूंगा, या उन लोगों को अच्छे घर दूंगा कि जो जिनसे मुझे बेनिफिट हो। तो कुंडली को भी हमने उसी हिसाब से ही चलना है, इससे कैलकुलेशन करनी थोड़ी इजी हो जाती है। तो सबसे पहले आ गए 1 नंबर मंगल। मंगल 1 और 8, एक अच्छा घर एक बुरा घर। तो अभी फिलहाल ये है सम की मित्र की कैटेगरी में। उसके बाद आ गया दूसरा और 7वां। दूसरा और 7वीं राशि होगी शुक्र देव की। मंगल देव पे ये सम है और यहाँ पर भी सम है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सपोज हम सिर्फ अगर राशि की कैलकुलेशन ले देखें तो जो मंगल वाले लोग होंगे ना अपने हस्बैंड की केयर करते होंगे। मंगल जिनकी भी मेष राशि होगी और उनके लगन उनके चंद्र राशि कह लीजिए और मंगल मेष लगन वाले अपनी हस्बैंड की केयर करते होंगे। अगर उनका मंगल अच्छी जगह पर है, हस्बैंड की केयर भी करते होंगे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते होंगे, पर थोड़े अग्रेसिव वाले भी होंगे। तो हम इसको शुक्र शत्रुता में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मंगलदेव कहते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मंगलदेव शुक्र के साथ सम है, पर शुक्रदेव जो है मंगल के साथ मित्रता नहीं रखते। तो आप कह सकते हैं कि इन लोगों की लाइफ नॉर्मल चल रही है, थोड़े छुटपुट पटाखे चल बजते हैं और फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो शुक्रदेव हो गए सम। अब नेक्स्ट आ गया बुध। मंगलदेव बुधदेव से मित्रता नहीं रखते और इनको मिले एक तो हमारा देखिए कुंडली में मारक और शत्रु देखने का तरीका। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में मित्र शत्रु हैं कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे इनको घर कौन से मिले हैं। तो एक स्ट्रगल वाला घर मिला, एक बुरा घर मिला, तो ये हो गए हमारे शत्रु में, बुध हो गए शत्रु। उसके बाद चंद्रदेव मकर देव के मित्र भी हैं और उनको केंद्र का भी घर मिला है, तो ये हो गए अच्छे।
चंद्रदेव की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, पतंतर दशा आएगी, तो उस देव में ना चंद्रदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर उनको और अच्छा घर मिल गया केंद्र या त्रिकोण में तो और बेस्ट। अगर प्रॉब्लम वाले भी घर मिले तो रिजल्ट मिलेंगे, पर उस हिसाब से, फिर कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद आगे सिंह सूर्यदेव मंगल देव के मित्र हैं, ये भी हमारे हो गए मित्र। उसके बाद 7 हो गया, 6 हो गया था, 7 हो गया था, 8 भी हो गया मंगल देव का। 9 गुरु, 9 और 12। अब ये देखिए, एक हो गया त्रिकोण का, एक हो गया बुरा, पर गुरु है और मंगल देव के मित्र हैं, तो चाहे उनको बुरा घर मिला पर वो उनके साथ बुरा नहीं करेंगे। बुरा होगा, पर जब अगर एक समझ लीजिए, एक मेरा फ्रेंड है बुरे दुश्मनों के घर में गिरा और उसके पास मैं जा रहा हूँ या वो मेरे पास आ रहा है, तो फिर भी रखूंगा तो मैं फ्रेंड ही उसके साथ दुश्मनी तो नहीं करूँगा। तो इसको भी हम फ्रेंड की लिस्ट में रखेंगे। अगर आप चार्ट चेक करेंगे तो मंगलदेव शनिदेव के साथ सम है और उनको एक केंद्र का घर मिला है, एक स्ट्रगल का घर मिला है, और शनिदेव है भी बहुत स्ट्रॉन्ग और दूसरा संघर्ष वाले, बहुत संघर्ष वाले, तो इनको हम सम में रखेंगे। ये होगी हमारी मेष लग्न की कुंडली के मित्र, सम और शत्रु। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर रही हूं। ये सारे पॉइंट बेसिक है, कैलकुलेशन बहुत चीजों से देखी जाती है। एक एक करके हम सारे स्टेप क्लियर करते जाएंगे। अब आगे उसके बाद वृषभ। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। वृषभ लग्न के जो स्वामी है शुक्रदेव, ये आगे लगन में। अब शुक्रदेव बुधदेव से मित्रता रखते हैं, इसलिए उन्होंने एक दे दिया सेविंग वाला घर, दूसरा दे दिया त्रिकोण का घर, तो ये हो गए मित्र। अब हम आगे चलते हैं। चंद्रदेव से ये शत्रुता रखते हैं, इसलिए दे दिया स्ट्रगल वाला घर। सौम्य घर है, सौम्य प्लैनेट है, सॉरी, पर स्ट्रगल वाला घर है, तो चंद्रदेव बिल्कुल सॉफ्ट प्लैनेट और स्ट्रगल वाला घर, तो इनको रिजल्ट मिलेंगे लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, तो इसको हम में रख देंगे रिजल्ट मित्र में ही, क्योंकि हमें रिजल्ट तो मिलेंगे ही, और वही अगर ये केंद्र में आ गए तो हमें पॉजिटिव और रिजल्ट मिल जाएंगे। तो फिलहाल इनको हम चंद्र में यहाँ लेकर चलते हैं। पर लेकिन अगर चंद्र देव की जगह रिप्लेसमेंट कहीं सी ऐसे घर में है, मारक घर में है, बुरे घरों में है, तो वो शत्रु में या सब में आ जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे सूर्यदेव। सूर्यदेव को मिला है लगन का एक घर केंद्र का, तो ये भी वे योग कारक हो गए। देखिए है शत्रुता इन लोगों में, सूर्यदेव शुक्रदेव को पसंद नहीं करते और शुक्रदेव सूर्यदेव को पसंद नहीं करते, लेकिन उनको मिला है केंद्र का घर और सूर्यदेव है राजा, तो कुछ भी हो वो अपने घर को खराब नहीं करेंगे, तो इस चीज की वजह से इनको योग कारक कर दिया। रिजल्ट देंगे, ये नहीं कि रिजल्ट मिलेंगे। सूर्यदेव खुद कहाँ बैठे ये देखने के बाद ये कि शुक्रदेव इनके काम में अड़चने तो डालेंगे, क्योंकि उनका मित्र नहीं आकर बैठा केंद्र के घर में, लेकिन सूर्यदेव के कारण, उनकी अपनी पावर के कारण वो रिजल्ट देंगे जरूर। उसके बाद आगे 2 और 7 शुक्रदेव को मिली एक केंद्र का घर और एक ये, तो ये भी हो गया इसमें केंद्र के मित्र में। उसके बाद आ गया 8, एक केंद्र का घर और एक बुरा घर, और शुक्रदेव इनके साथ शत्रुता रखते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर ये वाला हाउस
लग्नेश का अगर शत्रु है तो मारक में गिना जाएगा, तो ये हो गए शत्रु में। इस चीज को नोट करना कि हम देख रहे हैं कि लग्नेश इस घर का मालिक है, तो वो किस किस के साथ मित्रता रख रहा है और किस किस के साथ शत्रुता रख रहा है। उसके बाद देखिए शनिदेव को मिला है 9 और 10 का घर, एक बहुत ही ज्यादा चेंजेस का घर और एक धर्म का घर है, वो शुक्रदेव के मित्र। तो शनिदेव रिजल्ट तो देंगे ही, अच्छे खासे ही देंगे, लेकिन दिक्कतों के बाद। तो हम इनको भी गुड की लिस्ट में रखते हैं। ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। 9 और 12 गुरु की राशि, एक मिल गया बुरा घर, एक मिल गया प्रॉब्लम वाला घर, संघर्ष वाला घर। बुरा घर और संघर्ष वाला घर, बुरा घर हो गया मतलब मारक हो गए, तो गुरु हो गए यहाँ पर मारक। यहाँ पर शुक्रदेव को सॉरी शनिदेव को मिला है एक त्रिकोण का घर और एक केंद्र का घर, तो ये हो गया एक त्रिकोण और केंद्र मतलब प्लस से प्लस पॉजिटिव, तो ये हो गए मित्र। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारी होगी मिथुन 3 नंबर की राशि, और ये हो जाएगी कर्क 4 नंबर की राशि। 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। और हम आगे चले, ये आगे सबसे पहले हम मित्र, फिर उसके बाद शत्रु, फिर सम। बुध देव को कौन सी 2 राशियां मिली हैं? 3 और 6, और दोनों ही केंद्र के घर हैं, तो मित्र कुंडली के हिसाब से हो गए शुभ, तो बुध देव हो गए कुंडली में अच्छी। उसके बाद आगे चंद्रदेव, बुध देव चंद्रदेव से मित्रता नहीं रखते, उन शत्रुता रखते हैं, तो चंद्रदेव मारक हो गए। लेकिन चंद्रदेव खुद अपनी अकेली एक राशि का मालिक और स्ट्रगल मतलब सेविंग का भी घर है या फैमिली का भी घर है, और रिजल्ट देंगे ही। अगर इनके खुद ये बुरे घर में ना बैठ जाए तो फिलहाल हम इनको रखेंगे सम के घर में, कि रिजल्ट तो देंगे हमें। हम ग्रहों की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ राशियों की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद सूर्य, बुधदेव सूर्यदेव से मित्रता रखते हैं, तो सूर्यदेव भी होंगे उनके मित्र। और स्ट्रगल वाला घर है तो सूर्यदेव राजा है, तो रिजल्ट तो हमें मिलने ही मिलने हैं। अब उसके बाद शुक्रदेव को मिल गया एक 7वां घर और दूसरा एक त्रिकोण का घर और एक बुरा घर। और जैसे मैंने कहा था, एक तो मित्र हो गए और दूसरा एक अच्छा घर है, तो ये भी हो गए मित्र। उसके बाद मंगलदेव, मंगलदेव को एक बहुत बुरा घर मिल गया, एक स्ट्रगल वाला घर मिल गया, तो ये हो गए शत्रु। 9 और 12 गुरुदेव, बुधदेव गुरुदेव की इज्जत करते हैं, तो ये हो गए उनके मित्र। ये है बुधदेव के हिसाब से, ना कि गुरुदेव के हिसाब से, तो इस चीज का अपना ध्यान रखना। उसके बाद शनिदेव 10 और 11, एक त्रिकोण का घर, एक ये वाला घर बुरा घर, तो ये हम इनको
है गुरु इनके मित्र, तो ये भी मित्र की कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो पहले तो हम राशियां देखते हैं कहाँ किस घर में बैठी है, फिर उसके बाद हम ग्रह भी देखते हैं कि कहाँ किस घर में बैठे हैं, फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन शुरू होती है। अब कर्क राशि का मित्र, शत्रु, सम। कर्क खुद चंद्र लग्नेश है और अपनी राशि के खुद मालिक हैं, तो इसको चाहे आप शुभ लिख लीजिए यहाँ पर, शुभ कुंडली के हिसाब से जो ग्रह शुभ है। सूर्य चंद्र के मित्र हैं, भी लिखना था सूर्य। फिर उसके बाद चंद्रदेव बुधदेव से मित्रता बिल्कुल नहीं रखते, उनको घर भी बुरे दिए हैं, एक तीसरा और एक 12वां, तो वो आगे शत्रु में। देखिए हमने 2 पॉइंट फॉलो किए, एक पहले मित्र के शत्रु, फिर उसके बाद घर कौन से हैं। अब हो गए 7 और 2, एक केंद्र का घर मिल गया, वैसे तो शत्रुता, एक केंद्र का घर मिल गया, एक स्ट्रगल वाला घर मिल गया, और शत्रुता भी है तो सब में आ गई। कि रिजल्ट मिलेंगे, ये है कि नहीं मिलेंगे, शुक्रदेव रिजल्ट देंगे, पर स्ट्रगल करने के बाद बहुत मेहनत आप उस चीज पर करोगे, इस घर से जुड़ी हुई तब आपको रिजल्ट मिलेंगी। अब आगे मंगलदेव 8 का त्रिकोण का घर हो गया, या केंद्र का हो गया, डबल प्लस, क्योंकि दशा महादशा अंतरदशा में 75 दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए गुरु को एक 9 का घर मिल गया, एक पूरा घर मिल गया, एक त्रिकोण का घर मिल गया, चंद्रदेव के घर। सम में मित्रता कह सकते हो, सम कह सकते हो आप, क्योंकि चंद्रदेव एक राजा कुंडली में उनका घर है और उनके साथ मित्रता होगी। दूसरा उनको एक अच्छा घर मिला, एक बुरा घर, तो वो भी फिलहाल अभी शुभ है। उसके बाद हम आगे 10 और 11, चंद्रदेव शनि के साथ शत्रुता रखते हैं, जो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर पहले से 7वें घर में अगर ग्रह आपस में शत्रु हैं तो वो मारक हो जाएंगे, और उसके बाद दूसरा घर भी मारक मिला है, तो इस कुंडली के हिसाब से शनि शत्रु हो गई। हमारा 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ये आप सब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सबको? अब आगे चले। ये हो गया सिंह लग्न। ये हो गया मिथुन 6 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 1 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 1 5। इसमें हम पहले मित्र करते हैं, इसमें फिर शत्रु, फिर सम। मित्र का आपको मतलब तो समझ में आ ही गया है कि जो कुंडली के लिए हमारे लिए अच्छा है। शत्रु हमारे लिए जो नेगेटिव है, जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में संघर्ष है। सम ठीक ठाक चल रहा है, ना अच्छा ना माड़ा, एक वेव में लाइफ चल रही है, तो ये वो कैटेगरी है। अब हम चलते हैं मित्र। सूर्य खुद अपनी राशि के अकेले मालिक हैं, तो ये मित्र सूर्य
उसके बाद आ गए बुध देव, एक इनको मिल गया, दोनों ही घर मिल गए। अब देखिए सूर्य देव, अगर आपने पिछली क्लास में नोट किया होगा तो सूर्य देव बुध देव को सम की कैटेगरी में रखा हो कि वह सूर्य देव को कुछ समझते नहीं है कि हाँ तो बच्चा है साइड पर ही रहा, करनी तो अपने मन मर्जी ही है, तो इसलिए उन्होंने उनको घर भी वैसे ही दिए, एक प्रॉफिट वाला घर, एक सेविंग वाला घर। तो ये सम की कैटेगरी में है, शत्रु की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा बुरे घर नहीं है। देखिए बुरे घर तब होते हैं जब उनमें कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट ना हो, लेकिन हर घर में पॉजिटिव पॉइंट कुछ ना कुछ है, बट आपको वो लेकर सोचकर चलना पड़ेगा तब। अगर आप कहें कि हमें बस कुंडली में ऐसा लिखा है हम कुछ ना करें, ऐसा कुछ है, तो वैसा नहीं होगा। अगर इस कुंडली के मुताबिक आप अपने ग्रहों को और घरों को लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, सब चीज़ पॉजिटिव होती जाएगी, क्योंकि आपका पहले पीछे वाला चीज़ खत्म होगी, जो खलारा पड़ चुका है आपके ग्रहों का, वो अगर शांत होंगे तभी आपके साथ आगे पॉजिटिव होना शुरू होगा। उसके बाद 7 सूर्य देव, एक मिला 7वां तीसरा घर और एक मिला केंद्र का घर। और सूर्य देव का मित्रता तो रखते नहीं है शुक्र देव के साथ, और शुक्र देव भी मित्रता नहीं रखते। एक स्ट्रगल वाला घर मिल गया, एक वर्किंग वाला घर मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ, एक केंद्र का घर एक स्ट्रगल वाला घर, तो हो गया सम, क्योंकि ये शत्रुता भी रखते हैं। नहीं तो पहले तो इसको योग कर सकते थे अगर ये मित्रता रखते, लेकिन शत्रुता है तो सम की कैटेगरी होगी। मतलब कि ये इंसान मेहनत तो बहुत करेगा, पर सूर्यदेव की जब दशा महादशा अंतरदशा कुछ भी टाइम पीरियड आएगा तो उसमें रुकावटें खड़ी करेंगे, तो इसलिए ये हो गए सम की कैटेगरी में। मैं फिर से कह रही हूँ, हम ग्रह नहीं देख रहे, हम राशियों के सिर्फ रिलेटेड देख रहे हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा होगा कौन सा नहीं। जब हम देखेंगे कि हम अपनी कुंडली कैसे देखनी सीखेंगे आगे क्लासेस में, तब आपको ये चीज़ काम आएगी, तब ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे उस वक्त। अब देखिए हमारा हो गया 7वां और दूसरा हो गया। अब उसके बाद आ गया 8वां और पहला। ये देखिए ये सूर्यदेव मंगलदेव के मित्र हैं और उनको घर भी अच्छे मिल गए, एक केंद्र का घर एक त्रिकोण का घर। मतलब इनकी दशा में बहुत अच्छा टाइम जाएगा अगर मंगलदेव खुद भी अच्छे घर में बैठ गए तो। उसके बाद 9 और 12 गुरु जी की राशि है, एक इनको त्रिकोण का घर मिल गया, एक बुरा घर मिल गया। लेकिन त्रिकोण का घर मिला और सूर्यदेव मित्र हैं इनके अति और इज्जत करते, तो अपने गुरु का तो वो माड़ा करेंगे ही नहीं, तो ये भी मित्र की राशि हो गई। 10 और 11 सूर्यदेव के अति शत्रु शनिदेव। ये सब किसी से ये बात छुपी नहीं है कि सूर्यदेव शनिदेव को पसंद नहीं करते। एक लास्ट टाइम पर उन्होंने शनि के साथ रिश्ता सही कर लिया, पर लेकिन शनिदेव ने उनके साथ रिश्ता सही नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनकी लाइफ पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनरशिप हो, अगर सूर्य उच्च का है तो इनमें नहीं बनती होगी, घर में लड़ाई झगड़े ही होते होंगे, मेन सिंह लगन वालों के साथ। तो ये हो गए शत्रु। उसके बाद हम चलेंगे, हमारे हो गए 12 राशि भी होगी थी, मंगल भी हो गए, शुक्र देव भी हो गए, बुध देव भी हो गए, चंद्र। अब ये देखिए बात, चंद्रदेव हैं इनके मित्र, लेकिन इनको मिल गया 12th हाउस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बंदा चाहे तो विदेश में जाकर बस सकता है, लेकिन जब इनकी दशा आएगी तो हो सकता है किसी के साथ ये लड़ाई झगड़ा करके पुलिस चौकी पहुंच जाए, कोई बीमारी आ जाए तो इनका हॉस्पिटल में खर्चा होने लग जाए, या फिर पॉजिटिव चीज़ कि अगर ये उस समय थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर ले तो ये विदेश में जाकर बच सकते हैं। ये नहीं कि घर से नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इनको हम सम की कैटेगरी में रखते हैं, या हम इसको अच्छे में भी रख सकते हो और नेगेटिव में, सॉरी सम में भी रख सकते हो। ये आपका डिसीजन है, जब चंद्र देखेंगे आप किस घर में है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मिथुन बुध, बुध देव ने खुद कौन सा घर लिया, दोनों ही केंद्र के बुध देव। अब शुक्र देव, एक हो गया
सेविंग वाला घर, थोड़ा स्ट्रगल वाला। एक हो गया बुध, सॉरी त्रिकोण का घर, तो ये भी हो गया शुभ मित्र। उसके बाद देखिए मंगल देव, एक मिल गया स्ट्रगल वाला घर, एक बुरा घर, और बुध देव के शत्रु भी है, तो ये किस कैटेगरी में आ गए? शत्रुता की। शत्रु कौन से थे? मंगल देव। अब नेक्स्ट 9 और 12। अब गुरुदेव तो पसंद नहीं करते बुधदेव को, लेकिन बुधदेव हैं वो गुरुदेव की इज्जत करते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो उनको अच्छे घर मिल गए दोनों ही। तो बुधदेव हो गए कुंडली में अच्छे गुरु। मालिक तो मैं हूं, तो मेरी मर्जी में किसको कैसा घर दूं। अब आ गए शनिदेव, मित्र है, 10वीं राशि मिल गई और 11वीं राशि मिल गई। एक त्रिकोण का घर मिल गया, बहुत ही अच्छा घर, एक बुरा घर मिल गया, लेकिन है तो मित्रता, तो ये भी शत्रु की लिस्ट में नहीं आएंगे, मित्र की लिस्ट में आएंगे। हम शनि की वो भी देखेंगे कि शनि खुद कहाँ बैठे आगे चलकर। फिर उसके बाद हमारे शुक्रदेव भी हो गए, बुधदेव भी हो गए। चंद्र को मिल गया स्ट्रगल वाला घर, तो ये सम हो गए। क्यों हो गए? मेहनत तो छोटी मोटी बीमारियां भी लगेंगी, पर ये प्रॉफिट भी यही दिलाएंगे, तो स्ट्रगल यहाँ से होगा। है तो ये बुधदेव का ही घर, तो दिमाग इन्होंने लगाया, मेहनत की, तो मेहनत की है तो कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। पर चंद्रदेव यहाँ बैठे और मित्रता नहीं है, तो छोटी छोटी बीमारियों में लगता जाएगा पैसा, सेविंग होगी लेकिन बीमारियां भी चलती रहेंगी, तो ये हो गए सम की कैटेगरी में। और बुधदेव सूर्यदेव के साथ मित्रता रखते हैं, लेकिन सूर्यदेव को मिला है बुरा घर। तो हमारे आ गए सिंह सूर्य। देखिए सूर्यदेव बुधदेव से ज्यादा कुछ मित्रता नहीं रखते, लेकिन बुधदेव सूर्यदेव के साथ मित्रता रखते हैं, क्योंकि वो एक राजा है, तो राजा से कोई बिगाड़ता नहीं है। और सूर्यदेव राजा है, उनको घर तो मिला प्रॉब्लम वाला, लेकिन अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, तो इसको हम सब में लेकर चलेंगे। सूर्य सम, ये हमारी हो गई 6 लगन की कुंडलियां कंप्लीट। इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी 6 कुंडलियां और हो जाएंगी कंप्लीट। उसके बाद जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, हमने बात की थी, हमारा टॉपिक था कि हम अपनी कुंडली देखना कैसे सीखें, तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में शुरू हो जाएगी। तो अब तक हमारे लिंक आज की वीडियो के साथ लिंक आ जाएंगे पुरानी क्लासेस के, तो जिसने भी अगर चेक करना हो, रिवीजन करनी हो, अच्छे से सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जैसे ही ये कंप्लीट होगा, तो हम अपनी कुंडली कैसे देखें, उसके साथ साथ ये भी टॉपिक शुरू हो जाएंगे। इसकी क्लासेस भी चलेंगी, साथ में हम कुंडली कैसे देखेंगे उसकी भी साथ साथ क्लास चलती जाएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सब लोग इसको देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आप अपनी कुंडली देखना सीख जाएं और समझना सीख जाएं, और उसके अकॉर्डिंग अपने घर, अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करना भी सीख जाएं। आप सिंपल सी बात है, इतने पैसे बाहर खर्चते हैं, फिर भी आपको इतना प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। अगर आप लोगों को अपनी कुंडली का एनालाइज करना आ गया, अपने घर वाला किया गया, तो आपको समझ में तब आएगा कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में किस ग्रह की वजह से हो रही है और क्यों हो रही है। तो आप उसको आराम से तसल्ली से इसको सब चीज़ों को देख लीजिए। और प्लीज़ जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक फॉलो करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट करना चाहे वीडियो से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे आप सभी को।